हेलो गाइस, वेलकम बैक। एसके फिटनेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं है, कोई थ्योरी वीडियो नहीं है। ना ही आज हम ये बात करने वाले हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। ये सब चीज़ें आज हम नहीं करेंगे। आज की वीडियो केवल एक जर्नल बातचीत है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन वीडियो जब हम बनाते हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो बनाते रहते हैं कंटेंट एक साथ, तो होता क्या है कि बोरियत महसूस होने लगती है। तो मुझे आज लगा, मेरा मन किया केवल एक बातचीत करने का, और बातचीत का एक छोटा सा टॉपिक मैंने ढूंढा है, और वो है टॉप 5 मिसकंसेप्शन। मिसकंसेप्शन ही कहूँगा क्योंकि लोगों को बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन होते हैं। तो 5 मैंने गिने हैं, कल बैठा था तो याद आए, लिख लिया। तो दोस्तों, मैं सोच रहा हूँ कि इसके बारे में आज बात करें। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा। सब्सक्राइब की भी गुजारिश नहीं करूँगा, वो तो आप अपने आप ही करेंगे अगर आपको चैनल अच्छा लगेगा या वीडियोस अच्छी लगेगी, ठीक है? तो वो नहीं बोलूँगा शुरुआत में ही। मेरे पास क्या है, टॉपिक्स तो काफ़ी हैं। मैंने टॉपिक्स जो है ना लिख लिए हैं। बहुत सारे टॉपिक्स हैं मेरे पास। लेकिन मेरे साथ क्या है कि कन्फ्यूज़न रहता है कि मैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ। तो मैं आपसे इस वीडियो से ही स्टार्ट कर रहा हूँ कि मैं 5 टॉपिक्स जो है इधर साइड में लिख दूँगा। हर वीडियो में लिखूँगा। तो आप ही लोग बताएँगे कि आपको कौन-सी वीडियो चाहिए, या कौन-सी वीडियो आप देखना ज़्यादा पसंद करेंगे। तो मेरा थोड़ा-सा काम कम हो जाएगा, मुझे पता चल जाएगा कि आप लोगों की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ज़रूरत है और क्या पसंद है, ठीक है? वो मुझे बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। अभी मुझे बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है कि मैं क्या बनाऊँ जो आप लोगों को पसंद आ जाए। तो बेहतर यही है कि आप खुद मुझे बताएँ कि आपको क्या पसंद है, ठीक है? कोई भी टॉपिक आपके दिमाग में है, सजेशन आप जो है कमेंट बॉक्स के थ्रू दे सकते हैं। कमेंट बॉक्स में नीचे आप लिख सकते हैं। और 5 टॉपिक्स मैं इधर लगा रहा हूँ, इनमें से जो भी आपको जिस पे पहले वीडियो चाहिए उसको आप जो है लिख के कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को करते हैं शुरू। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो मिसकंसेप्शन है मेरे हिसाब से, पता नहीं आपके हिसाब से होगा या नहीं, मेरे हिसाब से है, आई एम डूइंग द मोस्ट इंटेंस वर्कआउट इन द जिम रादर देन अदर्स। इसका मतलब ये है कि लोग सोचते हैं, मैंने सबको देखा है, चाहे वो बिगिनर हो, चाहे वो इंटरमीडिएट हो, चाहे उनको 4-5 साल हो गई हो, चाहे उसको अभी 4-5 दिन हुए हों, सबको ये लगता है, ये मिसकंसेप्शन रहता है कि मैं ही सबसे अच्छा वर्कआउट कर रहा हूँ और मैं ही सबसे इंटेंस वर्कआउट कर रहा हूँ। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि वर्कआउट सीखते सीखते कई साल लग जाते हैं। सही फॉर्म, सही टेक्निक, ये सीखते सीखते ही आपको बहुत सारा टाइम लग जाएगा। कुछ लोग सोचते हैं जिम में गए हैं 2 दिन 4 दिन, तो उनको कोई बता दे कि ये फॉर्म आपकी करेक्ट इनकरेक्ट है, तो उनको लगता है कि भाई नहीं, मेरी फॉर्म ठीक है और तुमसे ज़्यादा अच्छा मैं वर्कआउट कर रहा हूँ। तो ये एक मिसकंसेप्शन है जो सबके दिमाग में रहता है, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, ठीक है? इंटेंस वर्कआउट सबका अपना अपना अलग होता है। सबको लगता है कि मैं ही सबसे अच्छा और बेहतरीन वर्कआउट कर रहा हूँ, लेकिन वो डिपेंड करता है दूसरे के नज़रिए पे। जब आपसे कोई सीनियर उस चीज़ को देखेगा, जज करेगा, वो बता सकता है कि आप इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं या फिर आप सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। तो मेरे जिम में भी बहुत सारे लोग हैं, आपके जिम में भी बहुत सारे लोग होंगे। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 5-5, 6-6 साल हो गए और उनको लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में सही बताऊं, ना तो उनकी फॉर्म ठीक है और ना ही वो इंटेंस वर्कआउट कर रहे हैं। मतलब वो क्या कर रहे हैं, सिर्फ अपने आप को थका रहे होते हैं। ना करेक्ट फॉर्म होती है, ना ही करेक्ट सेट्स होते हैं, या फिर मैं कहूँ एक्सरसाइजेस होती है। उनको पता नहीं है कौन से मसल के लिए कौन सी एक्सरसाइज है, कितने रैप और कितने सेट्स करने चाहिए और कौन से सेट से उनको क्या फायदा मिलने वाला है। तो मेरे हिसाब से सबसे पहला मिसकंसेप्शन यही है कि सबको लगता है कि मैं सबसे बेस्ट वर्कआउट कर रहा हूँ, सबसे इंटेंस वर्कआउट कर रहा हूँ। तो अपने सीनियर जो है जिम के अंदर, उनसे थोड़ा पूछने की कोशिश कीजिए, तब आपको शायद पता चले, या फिर 2-4 दिन उनके साथ में वर्कआउट कर लीजिए, फिर आपको शायद पता चले कि इंटेंस वर्कआउट क्या चीज होती है, ठीक है? चलिए दोस्तों, अभी मैं बात करता हूँ सेकंड नंबर का जो मिसकंसेप्शन है, वो है आई एम डूइंग वर्कआउट इन करेक्ट फॉर्म और रादर देन अदर्स। इसका मतलब कि मेरी जो फॉर्म है, वर्कआउट करने की जो मेरी फॉर्म है,
वो बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन दूसरे गलत कर रहे हैं। अब ये मिसकंसेप्शन भी सबको होता है, ठीक है। आप पहले दिन जिम जा रहे हैं, उसको भी यही मिसकंसेप्शन हो रहा है। जिन लोगों को 5 साल 6 साल 7 साल भी हो गए हैं, मैंने वो लोग भी देखे हैं, उनकी भी फॉर्म अभी तक करेक्ट नहीं है। लेकिन उनको अगर बताते हैं तो उनको लग रहा है कि हम गलत कर रहे हैं और तुम हमें नहीं बता सकते, ठीक है। तो मेरे हिसाब से ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। फॉर्म ठीक करने में ही बहुत समय निकल जाएगा, और जब तक आपकी फॉर्म सही नहीं होगी तब तक आप जो है डिजायर्ड गोल्स अचीव नहीं कर सकते, ना ही आप मसल मास क्रिएट कर सकते। उस होगा क्या कि आप वजन तो उठाएंगे, ठीक है, आपका शरीर थकेगा भी, आपको थकावट भी होगी, उससे शायद आपको लग सकता है कि मैंने बहुत अच्छा वर्कआउट कर लिया है, लेकिन करेक्ट फॉर्म नहीं है तो कोई मसल बिल्ड आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। मसल बिल्ड करने के लिए करेक्ट फॉर्म होना बेहद जरूरी है। अगर आप 3 साल 2 साल 5 साल वर्कआउट कर रहे हैं और उसके बाद भी आपके जो साइज है, चेस्ट का साइज वो डेवलप नहीं हो रहा है, किसी के अपर चेस्ट डेवलप नहीं है और अभी तक भी अपर चेस्ट जो है डेवलप नहीं हुई है, तो सीधा सीधा सा इंडिकेशन है कि उनका जो फॉर्म है वो इनकरेक्ट है। किसी के बाइसेप की पीक अच्छी नहीं है और वो बहुत समय से वर्कआउट कर रहे हैं, तो क्या इसका मतलब भी यही है कि उनकी जो बाइसेप की वर्कआउट की फॉर्मेशन है वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी कमियां पाई जाती है, और करेक्ट फॉर्म आपको दूसरा ही बता सकता है। हमें अपने आप में हमेशा यही लगता रहता है कि मेरी जो फॉर्म है वो करेक्ट है। तो मैं कहूँगा कि इसमें भी आपको सीनियर्स की हेल्प लेनी चाहिए। सीनियर लोग जो है आपके जिम में, सबके जिम में होते हैं, उनसे पूछ लीजिए कि हमारी फॉर्म ठीक है या नहीं है। अगर नहीं है तो कृपया उनसे पूछ लीजिए, वो बता देंगे सही फॉर्म क्या है, ठीक है। तो ये था दूसरा मिसकंसेप्शन। तीसरा जो मिसकंसेप्शन है वो है आई नो मच रादर देन दी अदर्स, यानी कि मैं सब कुछ जानता हूं, या जितने भी जिम के अंदर लोग वर्कआउट कर रहे हैं मैं उनसे ज्यादा जानता हूं। कैसे वर्कआउट करना है, क्या डाइट लेनी है, कितनी देर वर्कआउट करना है, किस मसल के लिए कौन सा वर्कआउट है ना, कौन सी एक्सरसाइज किस चीज के लिए है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। मैं कह रहा हूँ कि हार्डली लोगों को पता होता है कि वे कौन सी चीज को ट्रेन कर रहे हैं। अभी मैं कहूंगा कि बाइसेप अगर आप ट्रेन कर रहे हैं, तो बाइसेप मैंने देखा है, बाइसेप को ट्रेन कर रहे हैं तो सिर्फ जो है दो मसल है, ब्रेकियाई ब्रेकियालिस। लोग ब्रेकियाई को ही ट्रेन किए जा रहे हैं, 4 सेट ब्रेकियाई के लगा दिए या ब्रेकियालिस के 4 सेट लगा दिए, दूसरा वाला मसल उन्होंने छेड़ा ही नहीं है। तो ऐसा बहुत होता है, आपकी जिम में भी होता होगा। सबको ये लगता है कि मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ, और कोई किसी से ज्यादा जानता नहीं है, क्योंकि इस फील्ड में आ, ये एक प्रोसेस है। आप जो है धीरे धीरे सीखते ही रहते हैं, सीखते ही रहते हैं, और ये प्रोसेस कभी खत्म नहीं होती है सीखने वाली। और अगर आपको ये लग रहा है कि जिम के अंदर आप सबसे ज्यादा जानते हैं, तो ये आपका भ्रम है। आपसे ज्यादा नॉलेजेबल बंदे होंगे जो चुपचाप वर्कआउट कर रहे होंगे, जो किसी से बात भी नहीं कर रहे होंगे। उनका काम क्या है कि आना जिम में, सिर्फ अपना वर्कआउट करना, वर्कआउट करेंगे, चुपचाप चले भी जाएंगे, और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोचेंगे कि भाई मैं सबसे ज्यादा जानता हूं। तो ये मिसकंसेप्शन है। इस फील्ड में कोई भी महारत हासिल नहीं कर सकता है। आपने देखा होगा जो ओलंपिया स्टेज के ऊपर compete करते हैं, वो लोग अपने आप को ये नहीं कह सकते कि वो दूसरों से ज्यादा जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी कोच के अंडर कर रहे हैं। अगर वही सब कुछ जानते, इतनी अच्छी फिजिक अचीव करने के बाद भी वो सब कुछ नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? क्योंकि उनको पता है कि हम बेस्ट नहीं हो सकते इस फील्ड में। इस फील्ड का बेस्ट कोई और वो चुनते हैं, जो उनको सिखाता है। वो ट्रेनिंग भी सिखाता है, एक्सरसाइज सिखाता है, सही फॉर्म सिखाता है, डाइट बताता है, स्टेरॉइड साइकिल बताता है, तो सब कुछ बताता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि भाई ये हमसे ज्यादा जानता है। तो जब तक आपको ये लगता रहेगा कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूं, आप सीख नहीं सकते, ठीक है। तो किसी से कुछ सीखना है या इस फील्ड में आगे बढ़ना है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मेरे को बहुत कम पता है, ठीक है। जब तक आप ये सोचते रहेंगे कि मुझे सब कुछ पता है, आप कभी सीख नहीं सकेंगे और कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपको ये समझना ही पड़ेगा कि आपसे बेहतर लोग भी हैं और आपसे नॉलेजेबल लोग भी जिम के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये था तीसरा। अभी दोस्तों हम बात करते हैं चौथा मिसकंसेप्शन जो मेरे हिसाब से है, वो है कि आई हैव द बेस्ट फिजिक इन द होल जिम एंड नो वन इज लाइक मी। ये सबको होता है। मैंने देखा कि
2 महीने जो बच्चे आ रहे हैं जिम के अंदर, 16 साल के, 17 साल के, वो जिम के अंदर टी शर्ट निकाल के वर्कआउट कर रहे हैं। हालांकि उनके शरीर देखो तो ना तो बाइसेप है ना ट्राइसेप, 2 महीने में क्या ही होगा, ठीक है। और उनकी पसलियां चमक रही है, लेकिन उनको लग रहा है कि मेरे एब्स निकल गए। वो एब्स नहीं होते, वो उनकी कमजोरी है। गले की यहाँ की हड्डी चमक रही है, क्या है ये कमजोरी होती है, ठीक है। और जिम के अंदर सबको ये भ्रम होता है कि मेरी फिजिक दूसरे से बेहतर है। तो इस बारे में भी दोस्तों दूसरा ही बता सकता है कि आपकी फिजिक कैसी है, ठीक है। अपने हिसाब से हमें लगता ही रहता है कि मेरी फिजिक दूसरों से अच्छी है, और जब तक आप एक एडवांस लेवल तक नहीं चले जाते तब तक आपको ऐसे ही लगता रहेगा कि मेरी फिजिक दूसरों से अच्छी है। मैं कहूंगा कि दूसरों से अच्छी मानना बंद कर दीजिए, और दूसरों से कंपैरिजन करें तो इस तरीके से करें कि इसके बाइसेप मेरे से अच्छे हैं, मैं कैसे अचीव कर सकता हूँ। इसकी चेस्ट मेरे से अच्छी है, मैं ऐसी चेस्ट कैसे अचीव कर सकता हूँ। ये कैसे होगा? ये होगा दूसरों से पूछने से। पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि आपकी फिजिक उससे बेहतर नहीं है, ठीक है। दूसरा, आपको हिम्मत करनी होगी, उससे पूछना पड़ेगा, भैया या सर या अंकल जो भी आपके जिम में आपके सीनियर है, कि मैं ऐसी चेस्ट या मैं ऐसे बाइसेप या ऐसे ट्राइसेप या बैक कैसे अचीव कर सकता हूँ, कैसे मैं, मतलब आपने कैसे किया। और ये सब होगा कब? ये सब होगा तब जब आप पहले ये मान लेंगे कि उनकी फिजिक आपसे बेहतर है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, सबके साथ में रहता है कि मेरी फिजिक दूसरे से बेहतर है। तो ये एक इमेच्योर बच्चों की जो है ना, जो मेच्योर लड़के नहीं है या मेच्योर जिम करने वाले नहीं है, उनके साथ होता है, ठीक है। इमेच्योर लोगों की ये पहचान है कि मैं बेस्ट हूँ और सब बाकी कूड़ा करकट है। तो ये वाली चीज छोड़ दीजिए। अगर आपको इस फील्ड में आगे बढ़ना है तो आपको दूसरों से सीखना पड़ेगा और दूसरों से फायदा उठाना पड़ेगा। और वो फायदा आप कैसे उठा पाएंगे? जब आप छोटे बन जाएंगे, छोटा बनेंगे, दूसरों से सीख सकेंगे, ठीक है। इसके बाद चलिए दोस्तों बात करते हैं अंतिम और लास्ट जो मैंने लिखा है, वो है आई एम डूइंग एवरीथिंग इन अ करेक्ट वे। इसका मतलब कि मैं सब कुछ बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ, मैं डाइट भी अच्छी ले रहा हूँ, वर्कआउट मेरा बढ़िया है, क्योंकि सबसे ज्यादा जानता ही हूं मैं। तो मैं बिल्कुल सही तरीके से कर रहा हूँ, कोई मुझे सलाह देने के लायक नहीं है, ठीक है। सबको लगता है कि भाई मुझे पता है कितना वर्कआउट करना चाहिए, किस लेवल का करना चाहिए, क्या डाइट लेनी चाहिए, कितना रेस्ट लेना चाहिए। रेस्ट के बारे में तो खैर लोग सोचते ही नहीं है। तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि सबको लगता है कि मुझे सब कुछ पता है और मैं बिल्कुल एक परफेक्ट तरीके से कर रहा हूँ। ये भी आपको दूसरा ही बता सकता है कि आपका जो तरीका है वो परफेक्ट है या नहीं। आप फैट लॉस कर रहे हैं, उस फैट लॉस में आपकी क्या क्या गलती है दूसरा बता सकता है। आप मसल बिल्डिंग कर रहे हैं, दूसरा बता सकता है कि इसमें क्या क्या कमियां हैं। और वो बताएगा कौन? वो कोई सीनियर बता सकता है, ठीक है। ये सारी चीजें हो सकती हैं, बेहतर हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले कम से कम अपने आप को छोटा तो बनाना ही पड़ेगा। हम छोटा बनाने को तैयार नहीं। जिम के अंदर इतना बुरा हाल है, हर आदमी ज्ञानी बाबा से कोई कम नहीं है, ठीक है। और स्टिल मैं कहूंगा कि उनको पता कुछ भी नहीं है। तो ऐसा ना करें, बल्कि अपने आप को छोटा बनाएं। दूसरे से हमेशा सीखने की जिज्ञासा रखें। अगर आप मसल बिल्डिंग का कोई कोर्स कर रहे हैं, मतलब साइकिल चला रहे हैं, साइकिल से मेरा स्टेरॉइड का मतलब नहीं है, हाँ स्टेरॉइड भी अगर आप चला रहे हैं तो दूसरों से पूछ लीजिए। आप मसल बिल्ड करना चाहते हैं, कोई जिम के अंदर है, कोई सीनियर है, पूछ लीजिए कि भैया मैं ना मसल बिल्ड करना चाह रहा था, और मैं ये वर्कआउट करता हूँ, इतने दिन वर्कआउट करता हूँ और डाइट में ये सब लेता हूँ, ये मैं सप्लीमेंट यूज कर रहा हूँ, ये जो भी चीज सारी बता दीजिए। वो जो सीनियर होगा जिसकी एक अच्छी फिजिक है, वो आपको बता देगा कि ये मिस्टेक आपकी है, इनको करेक्ट करो, इससे बात नहीं बनेगी, ये सब चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कब होगा? जब आप अपने आप को छोटा बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सही बताऊं तो ये सारे जो मिसकंसेप्शन होते हैं, ये एक ही चीज की वजह से आते हैं, और वो होता है ईगो। ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल कर लीजिए, ये सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। जब आप ईगो को कंट्रोल कर लेंगे तो सबसे पहले आपको ये लगना बंद हो जाएगा कि मेरी जो फिजिक है सबसे अच्छी है। ये भी लगना बंद हो जाएगा कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ, सबसे बेहतर जानता हूँ। ये भी लगना बंद हो जाएगा कि मेरी ही फॉर्म करेक्ट है, दूसरे गलत कर रहे हैं। ये भी लगना बंद हो जाएगा कि मैं सब कुछ एकदम बेस्ट तरीके से कर रहा हूँ, इन्हें गुड वे कर रहा हूँ। ये भी लगना बंद हो जाएगा। तो मेरा जो मानना है, इस चीज की एक ही वजह है, वो है ईगो। तो ईगो को प्लीज थोड़ा सा साइड में रखें
और कुछ सीखना है तो अपने आप को छोटा बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो दोस्तों यही थे 5 बहुत कॉमन मिसकंसेप्शंस जो मेरे हिसाब से लोगों की ग्रोथ और प्रोग्रेस को रोकते हैं, और इन सब को ठीक किया जा सकता है सिर्फ एक ही चीज को कम करके, वो है ईगो। तो अपने अहंकार को थोड़ा कम कर लीजिए और इस फील्ड में आगे बढ़ जाइए, ठीक है। सीखने के लिए सबसे पहले जरूरी चीज है अहंकार को कम कर दीजिए, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो या काम की लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। इसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो को शेयर करें उस इंसान के साथ जिसको आपको लगता है कि इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। और इसी के साथ ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए एसके फिटनेस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। थैंक यू।